लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 38वां भाग शंभर संग्राम, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मायावती की ओर ध्यान देने का शंभर को समय नहीं मिला। इसी समय चर ने उसे सूचना दी कि देवों और आर्यों की सेनाएं वैजंतीपुरी की सीमा लांघ चुकी हैं, गिरिवज्र में आ पहुंची हैं। शंबर ने अभी तत्क्षण ही असुरों को सन्नद्ध होने का संकेत किया। भेरी मुरज और शंख बजने लगे, दुंदुभी धमक उठी, हाथी चिंघाड़ने लगे, घोड़े हिनहिनाने लगे। असुरवाहिनी बरसाती नदी के वेग के समान दुर्मद शत्रुओं का दर्प चूर्ण करने बढ़ चली। सिंघल के विराट हाथी पर छत्र चंवर लगाकर असुर सम्राट बैठा। वैजंतीपुरी और गिरिवज्र के बीच का मार्ग सेना से अपूर्यमाण हो गया। उसकी सेना में 10,000 रथ और 60,000 योद्धा असुर थे। उसके मित्र बांधव और सेनापतियों में हृष्टरोमा, महाकाम, सिंहदंष्ट्र प्रकंपन, तंतुकच्छ, दुरारोह, सुभाय, वज्रपंजर, धूम्रकेतु, प्रमथन और विकटाक्ष अत्यंत पराक्रमी थे। 36 छत्रधारी राजा असुर सम्राट के नीचे युद्ध करने जा रहे थे। गिरिवज्र की उपत्यका में पांचालपति दिवोदास और महाकौशल स्वामी के राजसिंह आर्येन्द्र दशरथ अजय की संयुक्त वीरवाहिनी शत्रु की प्रतीक्षा कर रही थी। दिवोदास की सेना में देव, नाग, गंधर्व और आदित्य आदि सभी सुभट थे। सुबाहु, निर्घात, मुष्टिक, गोहर, प्रलम, प्रमाथ, कटकपिगल आदि 1 सहस्त्र अर्धरथ थे। अंकुटी, सोमिल, देव शर्मा, पितृशर्मा, उग्रभट, महाभट, कुमारक, वीर स्वामी, सुराधर, भंडीर, सिंहदत्त, क्रूरकर्मा, शबरक, हरदत्त आदि 1/2 सहस्त्र पूर्ण रथ थे। यज्ञसेन, इंद्रवर्मा, विरोचन, कुंभीर, दर्पित, प्रकंपन आदि 300 द्विरथ और बाहुनशाल, विशाख, प्रचंड आदि 200 त्रिरथ थे। प्रवीर, वीरवर्मा, अमराम, चंद्रदत्त, सिंह भट्ट, व्याघ्रभट आदि 100 पंचरथ थे। उग्रवर्मा अकेला षड्रथ था। राजा सहस्त्रायु का पुत्र शतनीक महारथों के यूथ का स्वामी था। इनके अतिरिक्त महारथों के यूथपति, अतिरथों के यूथपति, पूर्ण रथों के यूथपति अनेक थे। इन सब यूथपतियों के अधिपति अयोध्यानाथ दशरथ थे। दोनों ही पक्षों के भट आमने सामने हो युद्ध करने को विकल हो उठे। आर्यों के प्रधान सेनापति ने महाशुचि व्यूह का निर्माण किया। उस व्यूह के दक्षिण पार्श्व पर 60 अतिरथ यूथप और वाम पार्श्व में 60 पंचरथ यूथप अपने यूथों सहित आसीन थे। मध्य में गजसैन और केंद्र में पांचालपति दिवोदास और उसकी देवसेना। अग्रभाग में दशरथ अपने 10 सहस्त्र अतिरथों के साथ। शंबर ने अपनी सेना का अर्धचंद्र व्यूह रचा। उसके मध्य में गज सैन्य के साथ वो स्वयं रहा। व्यूहबद्ध होने के बाद ही दोनों सेनाओं में रणवाद्य बज उठे। देखते ही देखते दोनों ओर से शस्त्र चलने लगे। जय जयकार का महाशब्द होने लगा। बाणों से आकाश छिप गया। शस्त्रों के परस्पर टकराने से आग निकलने लगी। हाथी, घोड़े और सुभट मर मर कर गिरने लगे। उनसे रुधिर की नदी बह चली। मृत वीरों के शरीर ग्राह से तैरने लगे। कोई सुभट सुभट से द्वंद्व करने लगा। किसी ने अर्धचंद्र बाण से किसी का सिर काट लिया। किसी के मर्मस्थल में बाण घुस जाने से वो चीत्कार कर घूर्णित सा भूमि पर गिर गया। देवों की विकट मार से विकल होकर असुर इधर उधर भागने लगे। ये देख शंबर ने बाणों की विकट वर्षा कर दिवोदास के सारथी को मार दिया। उसके घोड़े भी मर गए। ये देख असुरों ने बड़ा भारी जयनाद किया। इस पर दिवोदास रथ से कूदकर शंबर के रथ पर चढ़ गया। उसने उसका धनुष काट दिया तथा ध्वजा गिरा दी। ये देख बड़े बड़े विकट असुरों ने पांचालपति को घेर लिया। विद्याधरों के राजा विक्रदंष्ट्र पंचरथ ने ये देखा तो वो समुद्र गर्जना की भांति महानाद करता हुआ असुरों के दल पर पिल पड़ा। गंधर्वों का विकट विक्रम देख असुर भयभीत होकर भागने लगे। शंबर ने ये देखा तो हुंकार भरकर अपना रथ उसी ओर बढ़ाया और प्रबल पराक्रम से उनके सारथी, ध्वजा, रथ तथा घोड़े को मार कुंडल समेत उसका सिर काट लिया। महाराज दशरथ के साथ कैकई धनुष बाण ले राजा के पृष्ठ की रक्षा कर रही थी। महाराज दशरथ अपने यूथपों को ललकार कर विक्रदंश का बदला लेने आगे बढ़े। उनका क्रोध देख और प्रचंड बाण वर्षा से व्याकुल हो असुर चीत्कार कर भागने लगे।
कुछ बाणों से विद्ध हो होकर मरने लगे। इस पर कंकट, अंकुरी, प्रचंड और कालकंपन, इन चार असुर यूथपतियों ने बाण वर्षा से दशरथ के रथ की धज्जियां उड़ा दीं। घोड़े मार डाले, चक्र तोड़ डाले। इस पर महाराज दशरथ रथ से कूदकर खड्ग और चक्र चलाने लगे। असुर यूथपतियों ने उन्हें चारों ओर से दबोच लिया। उनका अंग बाणों से बिंधकर छलनी हो गया। इस पर विकट साहस कर रानी कैकई ने एक हाथ में चक्र को संभालकर घायल राजा को रथ पर बैठाकर बाण वर्षा करनी आरंभ कर दी। पांचालपति दिवोदास ने दूर से महाराज दशरथ का ये संकट देखा। वो अपने 10 सहस्त्र अतिरथों को ललकार कर उधर बढ़ा। उसने विकट पराक्रम से दशरथ का मूर्छित शरीर अपने रथ पर डाल उन्हें निरापद स्थान में भेज दिया। फिर वो दूसरे रथ पर आरूढ़ हुआ, जिसमें 16 श्यामकर्ण घोड़े जुते थे। अब उसने कालचक्र धनुष पर विकट महास्त्र चढ़ाकर उसका प्रहार किया। ये महास्त्र असुर यूथपतियों को काट काट कर ढेर करने लगा। इस समय तक हाथी, घोड़े और योद्धा इतने मर चुके थे कि चारों ओर रणस्थली में कबंध दीख पड़ते थे। इस प्रकार असुरों का मर्दन देख असुरराज शंबर दिवोदास के रथ की ओर बढ़ा। उसका सूर्य के समान ज्वलंत रथ अपनी सहस्त्रों घंटियों की रणत्कार से रण निमंत्रण देता हुआ सा पांचालपति के सम्मुख आ खड़ा हुआ। अब दोनों महावीरों ने ऐसा विकट युद्ध किया कि असुर, देव, गंधर्व, मनुष्य सब कोई हाथ रोक कर उनका द्वंद्व देखने लगे। देखते ही देखते दोनों के रथों के सारथी मर गए। रथों की धज्जियां उड़ गईं और दोनों विरथ हो परस्पर खड्ग युद्ध करने लगे। दोनों ने एक प्रहर प्रचंड युद्ध किया। उससे शरीर से रक्त की सहस्त्र धाराएं बह चलीं। इसी समय अवसर पाकर दिवोदास ने शंबर का सिर काट लिया। सिर कटने पर भी 2 मुहूर्त तक उसका कबंध लड़ा। असुर का कबंध गिरते ही देवों ने विजय शंख ध्वनि की। असुर भयभीत होकर रक्त के कीचड़ में लथपथ युद्ध भूमि से भाग चले। इसी समय सूर्य अस्ताचल को गए। पांचालपति दिवोदास विजय के नगाड़े बजाता हुआ पीछे लौटा। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 38वां भाग, शंबर संग्राम, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।